अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउन द विकेट विद खावर रब्बानी। आज हम अपने कुछ क्रिकेट फैंस के क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर्स देंगे जो करंट डिज़ास्टरस सिनारियो है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसके हवाले से। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं अज़हर मुर्तज़ा कुरैशी का, जो कि कनाडा में होते हैं। जी अज़हर। अस्सलाम वालेकुम खावर। अभी तो हम यूएसए की शिकस्त के दुख से निकले ही नहीं थे कि अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड में शिकस्त दे दी है टेस्ट मैच में। वेल डन टीम पाकिस्तान। समझ में नहीं आता कि कहाँ से ब्लेम स्टार्ट किया जाए। वो लोग जिनका उड़ना बिछोना क्रिकेट है, जिन्होंने गधा गाड़ी से शुरू किया अपना कैरियर और मर्सिडीज़ बेंज आजकल चला रहे हैं, और जिनको कहते हैं कि जी क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, तो वो टीम सिलेक्शन से लेकर पिच रीडिंग और प्लेइंग 11 और स्ट्रेटजी सब धरी की धरी रह गई एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसकी रैंकिंग आईसीसी में सिर्फ 9 है। बहैसियत एक नॉर्मल स्पेक्टेटर के मुझे खुद इतने फ्लॉज नज़र आते हैं। अब पता नहीं जो लोग करता धरता है उनको कुछ नज़र आता है या नहीं आता। तो बहरहाल बहैसियत पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि हमें कैसे जो है सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया जाए पब्लिक को। वो क्या होना चाहिए, और एटलीस्ट मेरा तो ख्याल है कि आजकल के सिनारियो में सिर्फ बांग्लादेश के साथ ड्रॉ ही कर ले सेकंड टेस्ट, तो वो एक टेम्परेरी रिलीज़ हो। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स देखने चाहिए कि कैसे ये चीज़ें मामला सही होंगे, क्योंकि टॉप से और बॉटम तक देखा जाए तो सबके सब ही बिगड़े हुए हैं और ये ऐसे कंफ्यूज्ड हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, और ये धागे बहुत उलझे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि कौन सा सिरा उठाया जाए और कहाँ से इसकी जो है वो शुरुआत की जाए इस चीज़ को सही करने के लिए। तो कुछ इस पे ज़रा आप अपनी माहिराना राय दें, क्योंकि आप तो पार्ट रहे हैं पीसीबी का, आप अंदर से भी जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, कितनी पॉलिटिक्स है, क्या है। तो बताइएगा मुझे भी और अपने तमाम व्यूवर्स को भी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अज़हर, सबसे पहले तो आपके टाइम निकालने का और क्वेश्चन पूछने का और पाकिस्तान क्रिकेट पे एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन इतने कंसर्न होने का आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसका एक पार्ट तो ये था जिसमें आप कह रहे थे कि कोई टेम्परेरी रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, टेम्परेरी रिलीफ मेरी नज़र में ये नहीं है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच जो पिंडी में हो रहा है 29 से, वो आप किसी तरह ड्रॉ कर लें। आई डोंट थिंक इट वुड रियली बी अ रिलीफ। द रिलीफ वुड बी टेम्परेरी रिलीफ विच विल नॉट हैपन। जो कि मुझे नहीं उम्मीद, वो ये होगा कि आप जो कल्प्रिट्स हैं इस मैच के, उनको अगले मैच से पहले सैक कर दें। कौन है मेन कल्प्रिट? देखिए, मेन कल्प्रिट है आपका कोच, आपका असिस्टेंट कोच, जो कि बिलोंग करता है उस जगह से जहाँ से मैच हो रहा था। तो जेसन गिलिस्पी से ज़्यादा कसूरवार है अज़हर महमूद। और फिर आ जाते हैं आप टीम के अंदर आ जाएं कप्तान को वैसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस कैप्टन है। उससे ये उम्मीद रखना कि वो विकेट का बिहेवियर रीड कर लेगा फॉर नेक्स्ट 5 डेज, ये तो मतलब अहमकों में की जन्नत में रहने वाली बात है। तो उसको आप ऑब्वियसली ही इज़ नॉट फिट फॉर द पोजीशन। एक बात ये। दूसरा, जो परफॉर्मर्स हैं सपोजिटली जिनको परफॉर्म करना है मैच के अंदर, वो आपका जो बाबर आजम है, बाबर आजम को सैक करना चाहिए। उसको टेम्परेरी रिलीफ ये होगा कि नेक्स्ट मैच में उसे आप ना खिलाएं। आप लेकर आए सरफराज को, लेकर आए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन लेकर आए। और अगर आपको रिजवान को सस्टेन करना है ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, तो आप उसको एज अ बैट्समैन खिला लें। और बाकी बॉलर्स, आपकी बॉलिंग में वैसे ही कोई वैनम नहीं है, बॉलिंग बिल्कुल फ्रेंडली बॉलिंग है।
मुझे नहीं पता कि क्या क्या ये लोग अपने स्टिंट्स करके चले गए। बॉलिंग कोच कभी वक़ार यूनुस बन जाते हैं, कभी मुश्ताक बन जाते हैं, कभी सखलैन मुश्ताक कुछ कमाई करके चले जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की क्या इनपुट है इन बॉलर्स के हवाले से। चाहे कोई भी बॉलर हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, इनके चेहरे आजकल की पब्लिक डिमांड के हिसाब से इश्तिहारों और ड्रामों के लिए तो होंगे। इनको सब ने KPK में DSP बना दिया है, वर्दी पहना पहना के तस्वीरें खिंचवा दी ऑनररी। बॉलिंग नहीं आती। देखो, बॉलर का मकसद ये है टेस्ट मैच क्रिकेट में रन रोकना नहीं है। आप क्रिकेट जानते हैं, आपको पता होगा कि रन रोकना टेस्ट क्रिकेट की नेचर नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की नेचर है विकेट लेना। जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, आप टेस्ट मैच क्रिकेट में कामयाब नहीं हो सकते। रन रोकते रहो 5 दिन, डजेंट मैटर, मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो आपके खिलाड़ी जो हैं, नसीम शाह है, आफरीदी है, दूसरे प्लेयर हैं, मोहम्मद अली आया है कोई, और इस तरह इनमें विकेट लेने की ना टेंडेंसी है, ना सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि विकेट लें। फॉर एग्जांपल, आप ही के मुल्क का एक बॉलर था वक़ार यूनुस। वक़ार यूनुस को क्या एडवांटेज था? वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता था एक डेड पिच पे विकेट लेने की। यानी अगर पिच बिल्कुल डेड है, पिच में कोई सपोर्ट नहीं है बॉलर के लिए, तो ही वुड बी एबल टू इन स्विंग या आउट स्विंग द बॉल एंड डायरेक्टली हिट एट द टो ऑफ द बैट्समैन। अब या तो टो पे खा लो, LB हो जाओ, या टो हटाओगे तो बोल्ड हो जाओगे। तो इसमें विकेट का किरदार नहीं है, ये आप की अपनी एक सलाहियत है। तो ये सलाहियतें आपके इन करंट बॉलर्स में है नहीं। अब आप स्पिनर की हैसियत से आगा सलमान को खिलाएं या उसको खिलाएं, अबरार को खिलाएं या किसी और को भी ले आएं, तो देखें आपके स्पिनर में वो सलाहियत नहीं है। नाउ इन टेस्ट मैच क्रिकेट when you are playing for Pakistan, we expect you to be as good as Shane Warne, as good as Abdul Qadir, या उनसे करीब तर भी हो जाओ तो भी तुम विकेट टेकर बॉलर बन जाओगे और विकेट लिया करोगे। आपका एक लेग स्पिनर था, अब तो खैर नहीं है, दानिश कनेरिया, वो दूसरे मामलात में पड़ गया। ही प्रॉब्ली वाज द लास्ट स्पिनर जिसमें एक उस क्वालिटी की एक बॉलिंग नज़र आती थी जो बॉल को पिच पे टप्पा डाल के मूव कर सकता था। यासिर शाह आया, यासिर शाह ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव किया और वो अच्छे अमाउंट की विकेटें भी ले चुका है टेस्ट क्रिकेट में। अब मुझे नहीं पता उसका क्या स्टेटस है, कैन ही मेक अ कमबैक और नॉट, लेकिन बात यह है कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, पास की तरफ नहीं जाना, पुराने खिलाड़ियों को ला के एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मंजरनामा ये बता रहा होता है कि जी चूंकि आपके पास टैलेंट नहीं है तो इसलिए आप उन्हीं लोगों में घूमते रहें गोल। ऐसा नहीं है, टैलेंट है, आप सेलेक्ट नहीं करते। और आपने कहा कि हु इज़ टू ब्लेम, देखें ब्लेम तो फिर बहुत ऊपर से शुरू होगा। ब्लेम शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को लगाने वाले से, उसके बाद चेयरमैन से, उसके बाद पूरे नीचे इसका ट्रिकल डाउन होगा आखिरी खिलाड़ी तक टीम के। तो ब्लेम तो सब पे आता है। आपकी बोर्ड में, टीम में नेपोटिज्म चलता है, सूबाइयत चलती है और ये सारे फैक्टर चलते हैं। आपने क्रिकेट बोर्ड लाहौर में मुक़य्यद किया हुआ है। क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर लाहौर में क्यों है कोई नहीं जानता। इस बात का कोई लॉजिकल आंसर नहीं है और मिलेगा भी नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन किसी MNA या सेनेटर से कह के कौमी असम्बली या सेनेट में भी करवा देंगे तो भी आपको कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन भी ना करे कोई। इसमें सबका फ़ायदा है ना, इसमें अक्सरियत लॉट का फ़ायदा है, तो क्या बुराई है। इसको कराची मूव करो, इसको कोयटा मूव करो,
इसको पेशावर मूव कर दो, चलो इसको और कहीं मूव करो, फेडरली मूव कर दो। जो एक तुमने फेडरल उधर सेटअप बनाया हुआ है कि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, वहाँ मूव कर दो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट लॉजिस्टिकली तो मूव हो जाएगा। फ़र्क तो पड़ेगा जब आप सिग्निफिकेंट मूव करेंगे, जैसे आपने कराची कर दिया मूव। कराची की कोई क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन कम है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोकस्ड क्यों है लाहौर के अंदर, और वो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर 20-22 कमरों पे मुक़य्यद क्यों है। जी हाँ, मैं क्रिकेट बोर्ड में रहा हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी रहा हूँ। सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सियासत तो बहुत ज़्यादा है और हर प्लेयर सियासत ही खेल रहा होता है। आपने लड़कों को गाँवों से उठाया, इस पे मुझे एतराज़ नहीं है, टैलेंट है तो उठाओ गांव से। उसके बाद आपने बोरी, नोटों से भरी हुई बोरी खोली और उनके ऊपर उंडेल दी। आपने उनको एमिरेट्स बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग की सहूलत दे दी। आप उनको 5-7 स्टार होटल से कम में नहीं ठहराते। आप उनको हेफ्टी अमाउंट डेली अलाउंस में देते हैं। आप उनके सारे नखरे पूरे करते हैं, जितनी आप कमर्शियल इंडोर्समेंट है वो हर लड़का लेता है। आप कमर्शियली इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप मैच में, अगर आपने गौर किया हो या हाइलाइट्स में कर लीजिएगा यूट्यूब पे देख के, कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की शर्ट के पीछे ऑन द टॉप उनका नाम लिखा है, उसके नीचे नंबर है, उसके नीचे जो भी उनका स्पॉन्सर है उसका निशान है। पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान में आपके जो कमर्शलिज्म है और जो पैसे की पूजा है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि पहले तो आ रहा है पार्क व्यू सिटी, और वो मज़े की बात, प्रिंटर को सलाम है जिससे आप ये प्रोफेशनल अपनी शर्टें बनवा रहे हैं, उसने 2 लाइनों में प्रिंट किया है। वो उसने ली भी 2 लाइनें, एक नहीं ली, 2 लाइनें ले ली आपकी शर्ट की। ऊपर टॉप पे वो आया है, उसके बाद आपका नंबर आया है और सबसे नीचे आपका नाम आया है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के HR डिपार्टमेंट से रब्ता किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि भाई ये मुझे बात बहुत मुनासिब नहीं लग रही कि एक तो रिजवान अपने नाम के, अपनी शर्ट के पीछे मोहम्मद लिखवाता है। यार ये मोहम्मद तो ट्रिलियंस ऑफ, यानी कि बिलियन ऑफ पीपल, मुसलमानों में हर एक के नाम के साथ लगा हुआ है। आप रिजवान लिखवाएं शर्ट के पीछे, आपने एक तो मोहम्मद लिखवाया, ऊपर से आपने कभी किसी से लर्न नहीं किया ग्राउंड में बैठ के बोतलों से वुजू करना और मैच के दौरान नमाज पढ़ना। ये तुम लोगों के लिए नमाज पढ़ते हो या अल्लाह के लिए, पहले तो ये क्लियर करो। लेकिन तुम में इतनी अकल नहीं है कि वो एक लेजेंडरी आइकॉन था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को जब हॉलीवुड में स्टार ऑफ फेम में जगह देने की बात हुई कि इनका एक स्टार बनेगा तो उस पर मोहम्मद अली लिखा होगा, उसका नाम तो मोहम्मद अली लिखना था भाई स्टार पे। वो नहीं माना, उसने कहा मैं मानूंगा नहीं जब तक ये मेरा स्टार ज़मीन पे लगाने की बात करोगे। आखिरकार जो मुंतजिम थे वो इस बात को मान गए और अब दुनिया में एक वाहिद वो स्टार ऑफ फेम है मोहम्मद अली, जो ज़मीन पे नहीं है, आप उस पर चल के नहीं जाते, वो दीवार पे लगा है साइड पे। ड्यू टू द रिस्पेक्ट, मोहम्मद अली सेड, हाउ वुड आई एग्री कि द नेम ऑफ माई होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ज़मीन पे आए और उस पे लोग चल के जाएं। आपका नाम मोहम्मद रिजवान है, आप रिजवान लिखवाएं शर्ट पे, आपने मोहम्मद लिखवाया हुआ है और ड्यू टू पैसे की पूजा आपके बोर्ड की वो सबसे नीचे आ रहा है। और आपका चूंकि कद छोटा है और आप चूंकि लंबी शर्ट पहनते हैं, आपकी शर्ट लंबी बन गई है, तो वो जब आप शर्ट निकाल के पैंट से पहन रहे हैं, उसे बैटिंग के दौरान कैमरा फोकस कर रहा है, आपका वो जो नाम है, वो जो रिस्पेक्टेड मोस्ट रिस्पेक्टफुल नेम है इस कायनात का, वो आपके जिस्म के नामुनासिब हिस्सों पे आ रहा है। मैंने इनसे कहा
अब ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि जी इतना डीप क्यों सोचते हो भाई, इतना डीप नहीं सोचो यार। मैच देखो बेटा, डीप सोचोगे तो डीप जाओगे, वरना डूब जाओगे। तो डीप सोचना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड टेक केयर ऑफ इट। ही शुड नॉट बी अलाउड टू यूज द नेम मोहम्मद, ही कैन यूज हिज नेम रिजवान। लिखो भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो मतलब ये कि चीफस्टर है। अब ये चीफस्टर्स भर गए हैं, आपकी टीम में चीफस्टर भर गए हैं, आपके बोर्ड में चीफस्टर भर गए हैं। आप मुझे बताएं कि इस सिनारियो में सक्सेसफुल कहां से होंगे आप? तो अजहर, ये आपके क्वेश्चन का एक मुफस्सिल जवाब था। उम्मीद है आपको कुछ जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है जी हमें डॉक्टर खुसरो ने। डॉक्टर खुसरो लंदन में होते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी एविड क्रिकेट फैन। और ऑब्वियसली तमाम रियल क्रिकेट फैंस की तरह वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस कंटिन्यूड बुरी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की। तो खुसरो को सुनते हैं। Assalamu alaikum Khawa, I'm Khusro. I'm making this short video from London to share with you how utterly upset I am with Pakistan cricket team's current performance. So I work here as emergency specialist in one of the best UK hospitals. You can see my hospital in background. Yep, this is my hospital, just very close to the Big Ben. And cricket वॉच करने का तो टाइम मेरे पास काफ़ी अरसे से नहीं है, तो हाइलाइट्स देख लेते थे। आई यूज्ड टू वॉच योर इनसाइट अबाउट द क्रिकेट, बट पिछले कुछ दिनों से जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही है, इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। पहले ये अमेरिका में हार गए और बुरे तरीके से जलील हो गए हारे, और इतने बुरे तरीके से हारे कि यहाँ हॉस्पिटल में ये डॉक्टर्स पूछ रहे हैं अंग्रेज़ मुझसे कि ये नॉन एग्जिस्टेंट टीम से हार गई पाकिस्तान की टीम। क्या जवाब दें हम? अब ये जो है बंगालियों से इतने बुरे तरीके से हार गए हैं कि अब मुझे आप ये बताएं कि 2 दिन से जो है ये मेरे जो इंडियन और बंगाली फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल, अब ये पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या परफॉर्मेंस है। आप ये मुझे बताएं, बदतरीन शिकस्त तारीख की इन्होंने ली है। तो आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू share your comments, your insight on this pathetic performance, please. Thank you. Yes, Khusro, you are absolutely right. First of all, thank you for taking time out and to share your thought and send me a question so that we can talk about it a little more. तो जी हाँ, बिल्कुल शर्मिंदगी वाली सिचुएशन है, और मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि यार तुम तो खेल रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, 90% हार रहे हो, 10% कभी जीत भी जाते हो, हमारा क्या कसूर है? लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2023 हमने और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स सहे। आप कुछ नहीं कह सकते। आपकी लोगों की टीम परफॉर्म कर रही है ग्राउंड में, वो समझते हैं आपकी टीम भी ग्राउंड में परफॉर्म करेगी। अब आप उनको अपने इंटरनल मसाइल ना आप अपने बंगाली कुलीग्स को बता सकते हैं, ना आप इंडियन कुलीग्स को बता सकते हैं, ना मैं यहाँ बता सकता हूँ, ना अजहर कनाडा में बता सकते हैं। अंदर घर की बातें कौन बताता है? और अगर आप घर की बातें बताएंगे तो उससे आप और वीक हो जाएंगे और शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वो मज़े की बात यह कि वो कभी आपको घर की बातें नहीं बताएंगे, और वो इसलिए भी नहीं बताएंगे कि उनकी जो टीम्स हैं उन्होंने उनको इस काबिल छोड़ा हुआ है कि वो अंदर की बातें इग्नोर करके और जो सामने विन आ रही है, जो वो जीत रहे हैं, उस पर बात करें, उस पर फ़ख्र करें, एंजॉय करें। तो जी खुसरो, परफॉर्मेंस जैसा आपने कहा बहुत ही पैथेटिक है। आप यूनाइटेड स्टेट्स से हार गए, जो कि टीम ही नहीं है। जो लड़का गूगल में काम करता है उस दिन छुट्टी लेके वो थोड़े से आवर्स की गया और पाकिस्तान टीम को आउट करके हरा के आ गया। वो ये टीम है। इनका कोई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी।
इनके पास कोई 5-5 कोच नहीं है, 6-6 कोच नहीं है। जो भी इंडिया से एक्सपैट आ गया, गिरा पड़ा यहाँ पे, थोड़ा बहुत खेला हुआ फर्स्ट क्लास वहाँ पे रांची ट्रॉफी वगैरह, उसको उठा के लगा दिया चंद दिन के लिए, वो जीत भी गए। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन से वो जीत भी गए। इसी तरह आयरलैंड नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप उससे भी हार गए। इंग्लैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन आई, पुरानी टीम है दुनिया की, उससे भी हार गए। बांग्लादेश मिनोज ऑफ क्रिकेट, जैसा कि अजहर ने अपने बात में बताया था कि आईसीसी रैंकिंग सो कॉल्ड 9th नंबर पे है आईसीसी रैंकिंग में बांग्लादेश, आप उससे भी हार गए। बांग्लादेश जब से आज़ाद हुआ, जब से बना, जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, आप कोई मैच नहीं जीता बांग्लादेश पाकिस्तान से। टेस्ट मैच में जीत गया, आपके घर में आके जीत गया, किंग की मौजूदगी में जीत गया। शाहीन आफरीदी को जो बंदा ब्रैडमैन लगता है, मोहम्मद रिजवान, उसकी मौजूदगी में जीत गया। आप जिसको रेमेडी बना के 23 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान लाए थे, शान मसूद, उसकी मौजूदगी में जीत गया। और आपको अकल फिर भी नहीं आई, बंदर बांट जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस वक्त हाल है वो बहुत ही शदीद बुरा है। कल ही एक ख़बर नज़र से गुजरी कि जी 5 मेंटोर्स अपॉइंट कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अच्छा, मज़े की बात यह कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट या उसका माइंडसेट चेंज होता है, आपका बोर्ड या चेयरमैन चेंज हो जाता है और वो फिर अपने नया खाना पकाता है, पुराना फेंक देता है। आपने ये जो सो कॉल्ड मेंटोर डोमेस्टिक क्रिकेट जो शुरू होने वाली है पाकिस्तान में, उनके लिए 5 मेंटोर्स आपने अपॉइंट किए, उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कितने मिलियन का दिया ये नहीं पता। उसमें आपने किस किस को अपॉइंट किया? शोएब मलिक, किस कैटेगरी में फॉल करेगा शोएब मलिक? बहरहाल वो मेंटोर है। आपने अपॉइंट किया सखलैन मुश्ताक, मतलब जब वो बॉलिंग करता था और उसने वो सीधा रहने वाला गेंद जिसको दूसरा का नाम दिया गया, मोइन खान पीछे से बोलते थे कि जी दूसरा, तो उसका नाम दूसरा पड़ गया। उसके अलावा आपने ये अज्यूम कर लिया कि उसमें मेंटोरशिप की सलाहियत भी है, उसमें उसको आप कोच भी बना चुके हैं, उसमें आप समझते हैं कोचिंग की सलाहियत भी आ गई, आपने उसको बना दिया। मुंह बंद रखने के लिए आपने सरफराज को बना दिया मेंटोर। सरफराज तो अभी नॉन रिटायर्ड प्लेयर है भाई, उसको तो टीम में खिलाओ। अगर तुम जो मोहसिन नकवी चेयरमैन हैं जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि 5 चैम्पियन प्लेयर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज मेंटोर्स, तो भाई वो जो उनमें से एक चैम्पियन प्लेयर है वो अभी रिटायर नहीं हुआ है, उसको खिलाओ। उसको पहले तो अगला पिंडी मैच खिलाओ। उसको जब आप उसको खिलाने के काबिल ही नहीं समझ रहे, वो तो नॉन रिटायर्ड, ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। इफ यू डोंट थिंक दैट ही इज फिट फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, व्हाई आर यू अपॉइंटिंग हिम एज मेंटोर? जस्ट टू कीप हिम साइलेंट? तो ये आपकी जो मैलाफाइड इंटेंट है, ये क्रिकेट को समझने वालों को समझ में आ जाती है। आप पाकिस्तान, आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, हर मैच जीते, हर रोज अरशद नदीम डे हो। आप लेकिन काम सारे वो कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान हारेगा। और मजे की बात यह कि ये आपको मालूम है। जैसे रमीज राजा का मैंने जिक्र किया था कि रमीज विल नेवर से कि बाबर आजम की गलती है, उसको पता है कि गलती है, लेकिन वो कभी कहेगा नहीं। तो आप बेसिकली इंटेंशनली पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो इसका तो सिंपल तरीका यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक मेजर चेंज चाहिए। जैसा मैंने पहले आंसर में कहा था, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है इसको लाहौर से हटना पड़ेगा। इसको चाहे इस्लामाबाद ले जाएं,
चाहे कराची ले जाएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्रिकेट का हब है, चाहे आप किसी और शहर ले जाएं भाई, आप निकाले ये बहुत हो गया। 1952 से ये वक्त आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड नॉट बी इन लाहौर नाउ। नताइज हमारे सामने हैं। आपकी पूरी क्रिकेट बोर्ड की जो वो है हायरार्की है, पूरे आपके 99% एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सारे लोकल हैं लाहौर के। क्या बाकी लोगों का हक नहीं है? बाकी लोगों ने तालीम हासिल नहीं की या उनमें सलाहियत की कमी है? तो बात यह है कि ये बहुत गंभीर मसला है, और जैसा कि कहा अज़हर ने कि समझ में नहीं आता कौन सा सिरा उठाएं जब इसको रिजॉल्व करने जाएं या इवन एनालाइज करें। तो खुसरो मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक हमारी टीम का ये लेवल है तो हमें अपने जो दूसरे मुल्कों के कॉलीग्स हैं जो इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं कि जब आपकी टीम बुरी तरह क्रश हो जाती है, थ्रैश हो जाती है, तो पूछते भी हैं जैसा कि पूछ रहे हैं सब। तो हम सिर्फ इसको यही कह सकते हैं कि हम भाई इस टीम को डिसोन करते हैं, ये हमारी असल टीम नहीं है। हमारी जो असल टीम है वो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो टैलेंट है, जो डिसीजंस हैं, अगर वो हम सही लेंगे तो आप परफॉर्मेंस देखेंगे ग्राउंड में। अगर आप नंबर 4 पे बाबर आजम की जगह किसी रन हंगरी प्लेयर को डोमेस्टिक से लाके खिलाएंगे तो वो ये तो यकीन सब कर सकते हैं ना कि वो 0 नहीं बनाएगा या 22 नहीं बनाएगा, वो रन बनाएगा। उसको अपना सर्वाइवल भी चाहिए होगा, वो आपको रन बना के देगा। इवेंचुअली आप लोग फ़ायदे में जाएंगे। जब सब सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि जी डिक्लेयर कब की जाए इनिंग, आपने बांग्लादेश को क्या समझ लिया था कि आपने 448 आउट रन पे आपने डिक्लेयर कर दी इनिंग। जब आपने डिक्लेयर कर दी तो उन्होंने दिखा दिया। फिर ये होता है डिक्लेरेशन का। डिक्लेयर करके टेस्ट मैच हारने वाली टीम पाकिस्तान इस वक्त है दुनिया में, जो डिक्लेयर करती है और फिर हार जाती है विकेटों से, वो भी 10। तो करंट सिनारियो तो यही है कि आप इस टीम में बाबर आजम है, दूसरे लड़के इनको ड्रॉप करें, आप कप्तान बदलें, आप सरफराज को कप्तान लाएं। आपको ये अगर सारे स्टेप्स ड्रास्टिक लग रहे हो तो जी ड्रास्टिक स्टेप लेने का ही टाइम है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने या हमारे टैक्स पेयर्स ने ठेका नहीं लिया हुआ कि इनको बस भरते रहो जब तक ये रिटायर ना हो जाए 20 साल क्रिकेट खेल के। उसके बाद ये आ जाए सिलेक्शन कमेटी में, उसके बाद ये कोच बन जाएं, थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती हो तो कमेंट्री में घुस जाएं, कभी जान ना छोड़े रमीज़ राजा की तरह। सारी ज़िंदगी रमीज़ राजा वॉज अ मीडियोकर ओपनर who would just like to play every ball on the on side. He was extremely weak on the off side. Obviously, he was not a match winner. तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें राइट डिसीजन लेने से ठीक होंगी। बहरहाल आपके सवाल का और पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया खुसरो। थैंक्स अ लॉट।